नाज़रीन आदाब, आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं अपने बेहद खास प्रोग्राम हेलो करियर में। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। नाज़रीन, मौजूदा दौर कोरोना का दौर है। खास तौर पर इस दौर में पढ़ाई सबसे ज्यादा चैलेंजिंग रही है। अब चूंकि एडमिशन का वक्त है, हमारे तालिब इल्म, हमारे जो स्टूडेंट हैं, उनके सामने उनके मुस्तकबिल को लेकर, उनके करियर को लेकर कई सवाल उनके जहन में गर्दिश कर रहे हैं। तो आपके उन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए है हमारा ये बेहद खास न्यूज़ 18 उर्दू का प्रोग्राम हेलो करियर। आप हमें इसमें कॉल कर सकते हैं। आपके जहन में जो भी सवाल है वो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारे साथ एक बेहद खास एक्सपर्ट भी रहेंगे जो कि आपकी तमाम तर सवालों का जवाब देंगे। चलिए अपने प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ आज जो मौजूद हैं बेहद खास मेहमान, आपका उनसे तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर रेहान खान सूरी साहब, जो कि प्रो वाइस चांसलर हैं दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी दिल्ली से। सूरी साहब, बहुत बहुत आपका इस्तकबाल करना चाहेंगे न्यूज़ 18 उर्दू के इस बेहद खास प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच। तो नाज़रीन, चलिए हम अपना प्रोग्राम शुरू करेंगे। हमारे जो नंबर्स हैं वो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन नंबर्स पर आप हमें कॉल करिए और आप हमसे सवाल कर सकते हैं। जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि कोरोना का ये दौर हमारे तालिब इल्मों के लिए बेहद मुश्किल दौर रहा है, और चूँकि हमारे साथ बेहद ख़ास मेहमान मौजूद हैं, चलिए उन्हीं से शुरुआत करेंगे। सूरी साहब, आपसे जानना चाहेंगे, तालिब इल्म सबसे ज़्यादा मुतासिर रहे हैं इस दौर में। ऐसे में पढ़ाई के साथ साथ स्किल कोर्स में एडमिशन कितनी वक्त की अहम ज़रूरत आप मानते हैं? देखिए, बिल्कुल आपने बहुत सही बात कही, और ख़ास तौर से अगर देखा जाए तो जाहिर है कोविड ने सबको अफेक्ट किया है, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान अगर देखा जाए तो जो पहुंचा है वो तालिब इल्म को पहुंचा है। जिस तरह से हम देख रहे हैं, तकरीबन 1.5 साल हो गया बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, कॉलेजेस नहीं खुल रहे हैं, पार्शली पढ़ाई हो रही है, लाइक ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, लेकिन सारे जो प्रैक्टिकल्स हैं वो करने में बहुत दुश्वारी है। और ख़ास तौर से अगर देखा जाए तो जिस तरह से अभी एक चेंज आया है, इसको देखें, अगर हम दो एरा मान लें, एक प्री कोविड और एक पोस्ट कोविड, तो उसमें काफ़ी एक चेंजिंग स्किल सेट है। ख़ास तौर से जो ज़रूरतें हैं, जिस तरह के स्किल की, जिस तरह के हुनर की, वो चीज़ तब्दील हो रही है। दूसरी बात जो सबसे अहम है वो ये है कि जो लोग किसी स्किल को ऑलरेडी रखते हैं उनके लिए भी काफ़ी तब्दीलियां हैं कि उनको अपग्रेड अपने आप को करना है। और जो लोगों के पास जो स्किल है उसमें बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जिसमें आप थोड़ी सी तरमीम करके, थोड़ा अपग्रेडेशन करके, अपना थोड़ी सी कुछ और एडिशनल स्किल ऐड करके आपकी बहुत सारी आपके करियर के हिसाब से आपको फ़ायदा हो सकता है, एक पार्ट। दूसरा पार्ट ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो लोग अभी 10वीं पास कर रहे हैं या 12वीं पास कर रहे हैं, या ऑलरेडी जो कुछ किसी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में हैं या जाना चाहते हैं, उन सब के लिए भी बहुत अहम है इस वक्त फैसला लेना कि किस तरह से हम इस पोस्ट कोविड में का फ़ायदा उठा सकते हैं और किस तरह से हम अपने करियर को अच्छा कर सकते हैं। ये बहुत अहम होता है जी। और आपके साथ तमाम तर मुफीद मशवरों का हमारा जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। चलिए अब बात करेंगे अपने कॉलर से। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम रेहान खान सूरी साहब, मैं तहसीन मुनव्वर बोल रहा हूँ, न्यूज़ 18 उर्दू का सीनियर एडिटर हूँ मैं। और आपको सबसे पहले तो मुबारकबाद देनी है कि आप प्रो वाइस चांसलर बने स्किल डेवलपमेंट का ये जो यूनिवर्सिटी है दिल्ली की। मुझे बताइएगा, जो हमारे नाज़रीन हैं, जो बच्चे हैं जो 12वीं क्लास पास कर रहे हैं या आगे, वो किस तरीके से ये जो आपकी स्किल वाली यूनिवर्सिटी है उसका फायदा उठा सकते हैं? जी तहसीन साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, और मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूं, क्योंकि आपके इस न्यूज़ 18 चैनल से मैं जुड़ा रहा, ख़ास तौर से इस हेलो करियर प्रोग्राम के थ्रू, और काफ़ी मेरे अपने लर्निंग के हिसाब से भी, क्योंकि तमाम तर जिस तरह के सवालात बच्चों के आते रहते हैं वो एक तरह से हमें भी कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंचाते हैं हमारी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने में कि बच्चों की ज़रूरतें क्या हैं। उसका फ़ायदा मुझे आज ये है कि मैं आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं प्रो वाइस चांसलर हूँ दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी का। आपका जो सवाल है वो बहुत ही अहम है, और क्योंकि ये नई यूनिवर्सिटी दिल्ली गवर्नमेंट ने अभी बनाई है,
और जो हमारी हिंदुस्तान की सरकार है मरकजी, उसकी एक पॉलिसी अभी हायर एजुकेशन की है जो वोकेशनल स्टडीज़ के लिए, ख़ासतौर से उन लोगों के लिए जो बच्चे स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज करते थे। मिसाल के तौर पे बहुत सारे बच्चे ITI करते थे, बहुत सारे बच्चे डिप्लोमा करते हैं या जिन्होंने किया हुआ है पहले। उसके अलावा किसी तरह का भी अगर आपने कोई स्किल प्रोग्राम किया हुआ है तो आपके लिए पहले बहुत ज़्यादा मौक़े नहीं थे कि आप बैचलर्स डिग्री हासिल कर पाएँ, मास्टर्स डिग्री हासिल कर पाएँ या उसमें फिर PhD कर पाएँ। तो ये यूनिवर्सिटी एक अपने आप में एक नए किस्म की यूनिवर्सिटी है जिसमें तमाम तर वो बच्चों को फ़ायदा हो सकता है कि वो अपने स्किल के नए प्रोग्राम, ख़ासतौर से हम लोगों ने अभी इस साल 12 स्किल के प्रोग्राम अभी लॉन्च किए हैं जिसके एडमिशन्स तकरीबन फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई से शुरू होंगे, उसके लॉन्च हो रहे हैं। वो 12 प्रोग्राम जो BSc प्रोग्राम हैं, BBA प्रोग्राम है, BMS यानी कि मैनेजमेंट स्टडीज़ के बैचलर्स लेवल के प्रोग्राम्स हैं, BA प्रोग्राम है। तो ये 4 तरह के प्रोग्राम हैं जो हम अभी लॉन्च करने जा रहे हैं। और मैं थोड़ा सा उसमें ये भी बता दूं कि वो ख़ास तौर से हमारे जो 12वीं क्लास के बच्चे हैं उनके लिए बहुत मुफीद वो प्रोग्राम रहेंगे, क्योंकि वो प्रोग्राम सब उन स्किल्स पे हैं। हमारी यूनिवर्सिटी ने एक बहुत रिसर्च करने के बाद जो फ्यूचर स्किल्स हैं, जिन स्किल्स की डिमांड आजकल मौजूद है, उन स्किल्स को आइडेंटिफाई किया है। कुछ बड़ी रिसर्च एजेंसीज के साथ मिलके इसको इन स्किल्स को आइडेंटिफाई किया गया है और उनके कोर्स को डेवलप किया जा रहा है और तकरीबन डेवलप हो चुके हैं वो। यानी कि उसमें जो मैं थोड़ा ज़रूर यहाँ पर बताना चाहूँगा कि देखिए इसके जो स्किल का जो प्रोग्राम है, खासतौर से जो BSc और BA और BCom और BBA और BMS प्रोग्राम है, इन प्रोग्राम्स को इस तरह से डिवाइस किया जा रहा है कि जो इंडस्ट्री की नीड है, आज जो इंडस्ट्री को जरूरत है, तो हमारा बच्चा जब पढ़ रहा होगा तो वो 50% प्रैक्टिकल जाएगा तकरीबन। कुछ कोर्सेज में 60-40 भी है। हिना, आप कुछ कह रही हैं क्या मुझसे? जी, आप अपनी बात जारी रखिए। जी, शुक्रिया। तो बच्चा उसमें तकरीबन एक सेमेस्टर हमारे यहाँ यानी कि थ्योरी पढ़ेगा और एक सेमेस्टर वो इंडस्ट्री में स्पेंड करेगा उन्हीं स्किल पे। और दो सेमेस्टर के बाद जब उसका 1 साल कंप्लीट हो जाएगा तो उसके पास एक ऑप्शन होगा कि वो जाकर कंटिन्यू अपनी, जैसे मिसाल के तौर पे कुछ बच्चे हमारे ऐसे ज़रूरतमंद हो सकते हैं जो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो वो 1 साल बाद भी अपनी इंडस्ट्री में पढ़ाई को मतलब इंडस्ट्री में जाके अपनी जॉब कर सकती है और 1 साल बाद उनके पास अगर कुछ पैसे का इंतजाम होता है तो वापस आ सकते हैं और अपनी पढ़ाई को फिर कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन हम एनकरेज करेंगे कि बच्चे एक साथ अपने 3 साल पूरे करें और एक BSc की या BA की या BCom की या BBA की या BMS की अपनी एक डिग्री लें। तो इसको वो करने के बाद तकरीबन जिस इंडस्ट्री के साथ वो काम कर रहे होंगे उस इंडस्ट्री में उनका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, क्योंकि जब वो 50% स्किल सेट के साथ और थ्योरी के साथ जब वो काम कर रहे होंगे तो जाहिर है इंडस्ट्री उनको नहीं छोड़ेगी। इसका मतलब उनके पास इंडस्ट्री को भी इसी तरह के लोगों की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारी इंडस्ट्री परेशान रहती है कि उनको अच्छा रिसोर्स नहीं मिलता और दूसरी तरफ बच्चे परेशान रहते हैं, उनको नौकरी नहीं मिलती। तो ये 2 चीज़ों को बैलेंस करने की ज़रूरत है। आज की तारीख में बहुत सारा ऐसे स्किल सेट हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ कुछ मेंशन करना चाहूँगा, जैसे डेटा एनालिसिस है और डेटा साइंसेज एक बहुत बड़ा एक एरिया डेवलप हो रहा है, हम लोग उसमें BSc ऑफर कर रहे हैं। जी। इसी तरह से आपने देखा जिस तरह हेल्थ केयर में आप मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का एक BSc प्रोग्राम है जो हम इंडस्ट्री के साथ कर रहे हैं, जिसमें 3-4 बड़ी हिंदुस्तान की फर्म हमारे साथ इंडस्ट्री पार्टनर हैं और जो खुद बच्चों को अपने साथ एक तरह से ट्रेन करेंगी और उनकी थ्योरी की जो पार्ट है वो हमारे साथ होगा। इसमें हमने इंडस्ट्री से मतलब हमारा जो करिकुलम एडवाइजरी ग्रुप है, जिन लोगों ने करिकुलम तैयार किया है, उसमें आधे लोग इंडस्ट्री से हैं जो जिन लोगों को इंडस्ट्री चलानी होती है, जिन लोगों को इस तरह की स्किल सेट की ज़रूरत होती है, तो हम लोगों ने उनको रखा है उसमें। और हिंदुस्तान के माहिरीन यानी कि जो ख़ासतौर से एकेडमिक्स के लोग हैं बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के, वो उसका हिस्सा हैं और तमाम हमारे भी कुछ यूनिवर्सिटी के उसमें प्रोफेसर हजरात हैं। उसको मिला के हम इस कोर्स को हमने डेवलप किया है, जिससे कि जो भी इस वक्त जब बच्चे पास करके निकलें और जब पढ़ रहे हो तो उनको बिल्कुल लेटेस्ट स्किल्स का एक तो तजर्बा हो और जो आने वाली उनके लिए जो स्किल्स की ज़रूरत है उसको वो मीट कर पाएं। ये बहुत अहम हो जाता है कि जब आप राइट स्किल सेट देते हैं और
जिस तरह का स्किल सेट अभी ज़रूरत है, और ख़ास तौर से मुझे लगता है कि सॉफ्ट स्किल्स इस वक्त बहुत इम्पॉर्टेंट हो गई हैं और कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इम्पॉर्टेंट हो गई हैं, ख़ास तौर से हमारे इस कोविड एरा में बहुत बहुत अहम होती हैं। उसके लिए भी हमारी यूनिवर्सिटी ने ख़ास तौर से एडिशनल प्रोग्राम रखा है, और उसके साथ जॉइंटली जो अगर आप देखें तो ख़ास तौर से हमारे जो प्रोग्राम्स हैं, ग्रेजुएशन के प्रोग्राम, इसके साथ हम उन बच्चों को वो एक्सपोजर भी देंगे जिसमें उनको इंडस्ट्री को जब वो जाएं और इंडस्ट्री में जब काम करें तो उनको उनमें बहुत ज़्यादा गैप नहीं हो, उन लोगों में जो लोग काम कर रहे हैं और इन लोगों में, मतलब जो एक कम्युनिकेशन का गैप होता है, खासतौर से जो प्रोफेशनलिज्म जिसको कहते हैं हम, या जो जैसे मिसाल के तौर पर राइटिंग की बात करें, स्पीकिंग की बात करें, या जो प्रोफेशनल एटिकेट्स की बात करें, एथिक्स की बात करें, वो तमाम तर चीज़ें हम लोगों ने इंटीग्रेट की हैं अपने इन सारे प्रोग्राम में। तो ये है ना। जी बिल्कुल, बहुत ही तफसील से आपने तमाम तर मालूमात हमारे नाज़रीन तक पहुंचाई है। और चलिए बात करेंगे एक और कॉलर से। हेलो जी, हेलो 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 हाँ हेलो जी जी, आप अपना सवाल कर सकते हैं। हाँ जी, मेरा नाम मोहम्मद मुकर्रम अली खान है। मैं 2012 बैच का हूँ। मैं मेरे स्टडीज छोड़ दिया था मैं। फिर मैं चाह रहा हूँ कि क्या किया था स्टडीज के लिए जी 2012 में आपने क्या पास किया? मैं बीएससी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। वेरी गुड जी। क्या सवाल है आपका? जी मैं चाह रहा हूँ कि मैं फिर से अपने स्टडीज पूरे कंटिन्यू करूँ। मैं इंटर तो मेरा सीएससी से करा था मैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं जॉब ओरिएंटेड कौन से अच्छे कोर्स आएंगे सीएससी में, जैसा मेरा कंप्यूटर के वो है मेरे कोर्सेज, तो मैं मैथ्स फिजिक्स है उसमें और कंप्यूटर सी लैंग्वेजेस भी है, तो हिसाब से मैं कौन सा करूँ मेरे जॉब के लिए। जी बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। किया हुआ है जी? आपने 12th पास किया है, अभी क्या किया है आपका? क्या क्वालिफिकेशन? इंटर सीएससी। ठीक है, बताते हैं। देखिए, हम आपको ये बताएं कि 12वीं के बाद आपके पास अभी जो अपकमिंग फील्ड में, जिस तरह आपके पास मैथ्स और साइंस है, उसमें डाटा साइंसेज एक बहुत अच्छा एरिया हो सकता है जिसमें आपको जाना चाहिए। इसके अलावा कंप्यूटर एप्लीकेशंस भी एक अच्छा एरिया है जिसमें आप जा सकते हैं। देखिए, बीटेक भी एक अच्छा ऑप्शन है, बीटेक कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी आप कर सकते हैं, लेकिन किसी वजह से अगर बीटेक कंप्यूटर इंजीनियरिंग आपको बहुत अच्छी क्योंकि देखिए बहुत अहम हो जाता है कि आप अच्छे इंस्टीट्यूशन से पढ़ाई करें, और इसी तरह से दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी एक बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है पढ़ाई के लिए, क्योंकि इसका जो जिस तरह के प्रोग्राम्स डेवलप हो रहे हैं और जिस तरह का फैकल्टी को लिया गया है, वो फैकल्टी ज़्यादातर इंडस्ट्री बेस्ड है, उनको प्रैक्टिकली बहुत नॉलेज है। तो अगर आप इस तरह के यूनिवर्सिटी में आते हैं तो मुझे लगता है कि आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो बीएससी डाटा साइंसेज मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि आप ज़रूर अप्लाई करें। बीसीए भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि बीसीए और एमसीए अभी कॉम्बिनेशन हो गया है, क्योंकि एमसीए अब 2 साल का हो गया है। आप बीसीए करने के बाद एमसीए कर सकते हैं, और अगर आप मैनेजमेंट फील्ड में जाना चाहते हैं तो एमबीए भी कर सकते हैं, लाइक एमबीए आईटी आप करके भी एक अच्छा अपना करियर बना सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि आप डाटा साइंसेस के बहुत सारे कोर्सेज हैं बैचलर्स लेवल पे, उसको डेवलप करें और उसके बाद मास्टर्स प्रोग्राम करें। तो आप चाहें तो दिल्ली स्किल यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा तमाम जहां आपको लगता है कि जिन इंस्टीट्यूट्स में आपको जाहिर है आपको अपना ये अंदाज़ा ज़रूर होना चाहिए कि आप कहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं। और आपने बताया कि आपने अगर आपका कुछ गैप हो गया है तो बेहतर यही होगा कि आप इस तरह के स्किल कोर्स करें, जैसे कि बीएससी डाटा साइंसेज है, वहाँ पर आपको शायद ये परेशानी नहीं होगी कि अगर जो गैप ईयर्स हैं उसमें आपको ज़ाहिर बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो नहीं लेते हैं, तो आप कर सकते हैं उसमें अप्लाई। जी बिल्कुल। और सूरी साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, ख़ास तौर से पीएम ने जिस तरह से हमारे कहा है कि आत्मनिर्भर भारत की बहुत ज़रूरत है, इसके बाद से जो हमारे नौजवान हैं उनमें खुद रोज़गार के बेहतर मौक़े लाने के लिए इस तरह के जो स्किल कोर्सेज़ हैं, इनकी कितनी अहमियत आप समझते हैं? बहुत अच्छा सवाल आपने हिना किया, बहुत अहम बात है। देखिए, हमारे वज़ीर आज़म साहब ने
आत्मनिर्भर भारत स्कीम का लॉन्च किया। उससे पहले भी एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर बहुत सारी स्कीम शुरू हुई हैं, और इसमें जो कहते हैं ना स्वरोजगार आपका हो, आप खुद मुख्तार हों, आप अपना एक एंटरप्राइज सेटअप करें, उसके लिए मेरा ये कहना है कि आपके पास कुछ ना कुछ टेक्निकल अगर स्किल है तो आप बहुत कामयाब हो सकते हैं। तो अहम यही है कि आप अगर किसी तरह की स्किल सेट डेवलप कर लें अपना किसी एरिया में, उस एरिया में आपको कुछ दिन अगर आप 1 या 2 साल काम भी करते हैं तो आपको और इंडस्ट्री एक्सपोजर होता है। और अगर हमारे तरह की यूनिवर्सिटी में आप आके काम करेंगे तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, और या किसी और यूनिवर्सिटी में भी जहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड कोर्सेज होते हैं तो वहाँ पर एक सेटअप होता है जो आपको ये सिखाता है कि आपका स्किल सेट क्या होना चाहिए। आपने एक कोर्स किया स्किल सेट का, स्किल का कोर्स किया, जैसे कि मिसाल के तौर पे आपने कोई रिटेल मैनेजमेंट में एक कोर्स किया, या आपने ई कॉमर्स या लैंड ट्रांसपोर्टेशन जैसे हम लोग ऑफर कर रहे हैं एक प्रोग्राम जो BMS प्रोग्राम है लैंड ट्रांसपोर्टेशन और ई कॉमर्स में। तो आप इस तरह के कोर्स को करने के बाद आपके पास वो स्किल होती है जो उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को या उस सर्विसेज को देने के लिए ज़रूरत होती है। उसके बाद हम लोग ये सिखाते हैं, जो एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड कोर्सेज हैं तमाम हमारी यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटीज़ वो ये सिखाती हैं कि आप कैसे किसी एंटरप्राइज को सेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको सपोर्ट करते हैं इंक्यूबेशन के लिए। हमारे पास इंक्यूबेशंस हैं, जिस तरह के यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जहाँ पर इंक्यूबेशन सेंटर फॉर इंक्यूबेशन होते हैं, जामिया मिल्लिया में भी है, और तमाम दिल्ली यूनिवर्सिटी और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने अपने इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाए हुए हैं। उन यूनिवर्सिटीज़ के साथ आप अपना इंक्यूबेशन शुरू कर सकते हैं। इंक्यूबेशन जब आप शुरू करते हैं तो आपको सीड मनी, सीड फंडिंग या और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसमें आपको एक एंटरप्राइज को इस्टेब्लिश करने में आपको सपोर्ट मिलती है। तो बहुत बार ऐसा होता है बच्चों के पास जो हिम्मत कभी कभी कमज़ोर होती है, तो उनका कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए उनको एक हिम्मत बनाने की, उनकी हैंड होल्डिंग जिसे को कहते हैं कि हाँ आप उनकी हैंड होल्डिंग करते हैं और उनको उस लेवल पे पहुंच जाते हैं 1 साल 2 साल में कि वो जहाँ पर उन्हें ज़रूरत नहीं होती फिर उसके बाद सपोर्ट की, और वो खुद चल पड़ते हैं। तो मेरा ये कहना है कि हाँ, ये एंटरप्रेन्योरशिप को लेके हमारे तमाम तर वो लोग जो कोई भी स्किल सेट रखते हैं, आपने ऑलरेडी भी कोई अगर स्किल की हुई है तो आप ज़रूर ट्राई करें कि आप अपना एक एंटरप्राइज सेटअप कर पाएँ। उसके लिए भी आप एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं और इंस्टीट्यूट की मदद ले सकते हैं कि किस तरह से आप एक स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, क्या क्या आपको उससे मदद मिलेगी। तो जब आप किसी इंस्टीट्यूशन से जुड़ जाते हैं तो आपके बैकिंग पे एक इंस्टीट्यूशन होता है। देखिए ये बहुत अहम होता है, मैं आपके इस चैनल के ज़रिए बताना चाहता हूँ तमाम तर उन बच्चों को जो ये सोचते हैं कि हम कैसे करेंगे, या हम नहीं कर सकते, या हम करेंगे तो यार हम फेल हो जाएंगे। तो बहुत सारा बच्चों के अंदर एक डर होता है कि भाई हमारे पास ये 1 लाख या हमारे पास 50,000 या हमारे पास 10,000 रुपए, ये 10,000 भी हमारे चले जाएंगे अगर हम कोई नया प्रैक्टिस कर या कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो मेरा उन सब से ये कहना है कि आप किसी इंस्टीट्यूशन से जुड़िए, तो आपका ये जो डर है, ये जो आपका एक फेयर है, ये कम होगा और तकरीबन ख़त्म हो जाएगा जब आप उनके साथ काम करेंगे। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ एंटरप्रेन्योरशिप में डिप्लोमास देती हैं, हमारी यूनिवर्सिटी भी एंटरप्रेन्योरियल कोर्सेस में डील करती है। उसके अलावा जामिया मिल्लिया में सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप है, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, उसमें भी एक पीजी डिप्लोमा एंटरप्रेन्योरशिप में। जामिया मिल्लिया में भी एक MBA इन फैमिली बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप है। तो इस तरह के कोर्सेज हैं जहां आप ये सीख सकते हैं कि किस तरह से एक कंपनी को बनाया जाता है, किस तरह से उस कंपनी को बड़ा करा जाता है। जी बिल्कुल। और चलिए बात करेंगे अपने अगले कॉलर से। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप अपना नाम बताइए। मुझे थोड़ा लिंक टूट गया है मेरा नाम। कैन यू आस्क समबडी टू कनेक्ट? मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। जी बताइए हसन साहब। जी डॉक्टरी कोर्स के लिए जी फिलहाल अभी RMP बंद है जी। RMP का जो कोर्स है बंद है जी, और इंटर करे हुए नो CEC जी। और जो सो हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं अभी 10 साल से कर रहे हैं। तो अभी कौन सा मतलब डॉक्टर के लिए कौन सा अप्लाई करना, कौन सा कोर्स लेना डिप्लोमा में? अभी MBBS तो नहीं कर सकते हो, BIPC नहीं करे हो। जी आप अपना सवाल एक बार फिर से आप दोहराएंगे बराए मेहरबानी, और किसके लिए आप जानना चाह रहे हैं? मैं हमारे लड़के के लिए। जी आपके लड़के ने हाँ इंटरमीडिएट कर लिया उन्होंने। जी CEC करे।
जी। हाँ, तो उस टाइम पे जैसे ना कांस्टेबल कोर्स के लिए जितने भी कैंप्स वगैरह होते हैं ट्रेनिंग के मुकम्मल कर लिए थे, पास हो गए थे, उनके पास सर्टिफिकेट भी एनसीसी का, तो वो एग्जाम में सेलेक्ट नहीं हुए, पास होने से उन्होंने पुलिस में नहीं हुए, तो ऑलरेडी पहले जॉब कर रहे थे उन्होंने हॉस्पिटल में पार्ट टाइम जी। इंटरमीडिएट कंप्लीट कर लिया। अभी जो है फिलहाल तकरीबन 10 साल से कर रहे हैं हॉस्पिटल में काम। माशाल्लाह एक्सपीरियंस तो तकरीबन अच्छा है, काफी है जी। तो खुद का दवाखाना खोल के चलाने के ऐसा इरादा कर रहे, सोच रहे हैं, तो उसके लिए कौन सा कोर्स करना है? जी, बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। सूरी साहब, इनका सवाल मैं ज़रा दोहरा देती हूँ। इनके बेटे हैं, 12th के बाद उन्होंने कहीं पे एक कोर्स किया, छोटा मोटा कोर्स किया, उसके बाद उन्होंने अस्पताल में नौकरी कर ली। अब ये चाह रहे हैं अस्पताल में किस चीज़ की नौकरी की, ये और एक बार? जी, सीटी इन्होंने किया था। सीटी करेक्ट, कंप्यूटर उसका है, डॉक्टर असिस्टेंट है, डॉक्टर के हम कंपाउंडर है। अच्छा, ठीक है जी। तो माशाल्लाह एक्सपीरियंस अच्छा है, ग्लूकोज वगैरह चढ़ाना, बीपी का, शुगर का देखना दिखाना, कुछ दवाएं घर में भी तजवीज़ करके देते हैं। जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। जी सूरी साहब। जी, देखिए, मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी बहुत सारे कोर्स हैं, ख़ासतौर से जो हमारे मैं सजेस्ट करूँगा कि आपके बेटे कर सकते हैं, वो हमारे मेडिकल जो अटेंडेंट होते हैं, या 2 तरह के कोर्स हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है उनका इंटरेस्ट किस में है। बहुत सारे हमारे ऐसे कोर्स भी हैं जहाँ पर जिसको आप जो हमारी इमरजेंसी या जो मेडिकल इमरजेंसी के लिए जो हैंडलिंग होती है, उसका एक कोर्स होता है। आप पीजी डिप्लोमा, लाइक इसमें डिप्लोमा कर सकते हैं 1 साल का भी। उसके अलावा एक जो कोई भी बीएससी प्रोग्राम, बीएससी इन जैसे आपके कुछ मेल वार्ड्स का होता है, जी। वो कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि अभी हम क्योंकि ये नहीं समझ पाए कि उनका लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस कितना है। आपने बताया कि 8-10 साल जैसे वो काम कर चुके हैं और उन्होंने 12th किया हुआ है। मेरा अपना सजेशन ये है कि उनको एक बीएससी प्रोग्राम कर लेना चाहिए अपने काम को करते हुए, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एक नॉलेज है। तो मेडिकल इमरजेंसी का कोर्स होते हैं, वार्ड के कोर्स होते हैं, या जो आजकल इमरजेंसी अटेंडेंट्स, जो मेडिकल अटेंडेंट्स कहलाते हैं, जो इमरजेंसी हैंडल करते हैं बेसिकली, उसके 1-1 साल के कोर्सेज हैं, वो भी कर सकते हैं। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के काफ़ी कोर्सेज अभी कोविड को लेके ना, इसके बाद बहुत सारा ये चीज़ें बढ़ी हैं, ख़ासतौर से ये स्किल सेट के लिए। और अपना दवाखाना जहाँ तक खोलने की बात है, तो वो प्रेस्क्राइब नहीं कर सकते मेडिसिन को, क्योंकि उनके पास कोई मेडिकल डिग्री नहीं है। इसलिए वो बेहतर ये होगा कि या तो कोई इस तरह का प्रोग्राम करें, वो इस तरह का प्रोग्राम मतलब इस तरह का कोर्स करें जिसमें वो एक सपोर्ट स्टाफ की तरह से काम कर सकते हैं। वो हायर कर लें किसी डिग्री होल्डर को जो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं दवाइयाँ, अगर अपना दवाखाना शुरू करना चाहते हैं, या वो अपना किसी तरह का कोई लोगों को जो उनको आता है तो वो सपोर्ट में ही रह सकते हैं, क्योंकि सरकार के जो सरकार अलाउ करती है वो उन्हीं लोगों को प्रिस्क्रिप्शन के लिए अलाउ करती है जिनके पास मेडिकल डिग्री होती है और जो मेडिकल में जिनका उनका मेडिकल में रजिस्ट्रेशन होता है मेडिकल काउंसिल के साथ, तब अदरवाइज उनको आप प्रिस्क्राइब करने की कैद होती है। तो कोई भी डॉक्टर को वो अपने साथ रख सकते हैं, दवाखाना शुरू कर सकते हैं, लेकिन कोर्स जैसे वो हॉस्पिटल मैनेजमेंट का भी कोर्स कर सकते हैं। तो शुरू में उन्हें ग्रेजुएशन की ज़रूरत होगी, उसके बाद ये सारे पीजी डिप्लोमाज होते हैं। तो मेरा अपना कहना यह है कि आप कहीं से भी बीएससी प्रोग्राम कर लें, बहुत सारी एरियाज हैं मेडिकल में जो भी आपको सूट करे। जी शुक्रिया जी। तो वक्त अब हमें मज़ीद इजाज़त नहीं देता। प्रोफेसर रेहान खान सूरी साहब, बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे पूरी न्यूज़ 18 उर्दू की टीम की तरफ से, अपने तमाम नाजरीन की तरफ से। हम जानते हैं कि आप बेहद मसरूफ़ शख्सियत हैं और उसमें से भी अपने मसरूफ़ तरीन वक्त में से आपने हमारे नाजरीन के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे। तो नाज़रीन, हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में फ़िलहाल इतना ही। इजाज़त दीजिए, आदाब। मुल्तानी कोका